चलिए आप दोनों की एनर्जी देखते हैं। अभी इस समय पे आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। आप अपना ईश्वर का ध्यान करना है और इस एनर्जी को क्लेम करना है। बिल्कुल आपको 555 लिख के और पार्टनर का भी नाम आपको लेना है। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जी है। मैं म्यूचुअल कार्ड ही निकाल रही हूँ, अलग अलग नहीं निकाल रही हूँ। अनटिल डेप्थ टियर अस अपार्ट, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आ रही है। आप लोगों के बीच में दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ऑन ऑफ ऑन बहुत हो रहा है। आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन भी नहीं है। फुलफिलमेंट विश, आप इनके दिल की विश है और ये भी आपके दिल की विश है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी बहुत होते हैं और आप दोनों को लगता है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन है या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट है। बट फिर भी आप दोनों के बीच में स्ट्रगल जो है, हो सकता है कि टाइम आप दोनों के बीच में सही नहीं है, इसीलिए आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहा है। नॉस्टैल्जिया, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अभी तक भी अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं या फिर अपने पास्ट को कहीं ना कहीं आप लोगों की बातचीत में बार बार वो खींच के ले आते हैं अपने पास्ट को, ठीक है। जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए ही आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बट आप लोगों के बीच में डीप इमोशंस हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ डीपली अटैच है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पास्ट की एनर्जी अगर इनके आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं होगी तो आप दोनों एक सेटल लाइफ में बिल्कुल जा सकते हैं या फिर एक सेटल रिलेशनशिप में बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो आप लोगों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी या फिर अननेसेसरी जो इश्यूज़ है ना, ये मुझे दिख रहा है कि मार्च के 26 तारीख के बाद ही ये एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक रोमांटिक फेज में जाएंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप में सुधार आएगा, आप अपने पार्टनर से इमोशंस रिसीव करेंगे या फिर आप दोनों दोबारा जैसे पहले वाले आप लोगों के बीच में लव का इमोशंस था, फीलिंग्स था, वही फीलिंग्स दोबारा क्रिएट होगा, ठीक है।